Come on, please. Come in. We are in our third session. We will continue from the previous one, from where we were talking about. Welcome back to all of you. Let's go ahead and next slide. Let's see what is given there for us. Now we have to talk about pragmatism. Any of the word that ends with ism is known as the philosophy. So pragmatism is another philosophy that is behind the mixed method research, because in the previous lecture when we were talking about on paradigm, तो paradigm में हम यही देख रहे थे ना कि constructivism, positivism and post positivism. Constructivism is about quantitative research, positivism is about qualitative research, the philosophy on which quantitative research is based is called positive constructivism, or pragmatism is the philosophy that provides the grounds on mixed method research. So it arises out of actions, situations and consequences rather than antecedents conditions. There is a concern with applications, what works and solutions to the problems. Instead of focusing on the methods, researchers emphasize the research problem and use all approaches available to understand the problem. So there might be the different nature of problems. तो किसी एक प्रॉब्लम की नेचर ऐसी हो रिसर्च प्रॉब्लम की कि जो किसी एक मेथडोलॉजी से काबू नहीं आ सकती, तो उसमें मिक्स मेथड यूज़ कर लेते हैं, दोनों को मिला के यूज़ कर लेते हैं. अभी प्रीवियस सेशन में बड़ी फ्रूटफुल पार्टिसिपेशन थी आप लोगों की, आपने क्वेश्चंस भी किए, कमेंट्स भी किए और कुछ लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया. तो आई थिंक सो जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे अबाउट मिक्स मेथड उसको हम यहाँ अटेंड करते हैं. जी मारिया मकसूद, आप कुछ कहना चाह रही हैं? I am trying to unmute you but unable to unmute. I don't know what is the problem here. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सर अस्सलाम. सर व्हाट आर द एंटीसीडेंट कंडीशंस? ठीक है, बताते हैं. Actions, situations and consequences rather than antecedent conditions. The conditions which are prevailing for different reasons. The यानी जो रिसर्च हम कंडक्ट अभी कर रहे हैं, इससे पहले बहुत सारे एक्शंस हुए, सिचुएशंस बनी,
कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे और कुछ ऐसी कंडीशंस थी जो प्रीवियसली प्रिवेल कर रही थी, लेकिन उन पे कोई फ्रूटफुल सॉल्यूशन नहीं दिया जा सका. सो दोज कंडीशंस आर नोन एज द इंसिडेंट कंडीशंस. जी साजिद, आप कुछ कहना चाहते हो? ये प्रैग्मेटिज्म में फिलॉसफी बिहाइंड एमएमआर क्या है, थोड़ा सा रिपीट कर दे. हमने अभी ज्वाइन किया है, थोड़ा मसला आ रहा था, कनेक्शन प्रॉब्लम. अच्छा, MMR, मिक्स मेथड रिसर्च. तो फिलॉसफी बिहाइंड मिक्स मेथड रिसर्च इज pragmatism. Is it okay? It's the name of philosophy. Pragmatism होता है जो बड़ी pragmatic approach है, the forward approach, latest approach. तो latest philosophy that deals with the type of research is called pragmatism, and the latest type of research या approach of research is the mixed method research. ठीक हो गया? Reasons for mixing. हम क्यों मिक्स करते हैं, क्या मसला होता है कि मिक्स करें? वैसे तो एज ए नेशन हम बहुत सारे कामों में मिक्सिंग के माहिर हैं, इक्वालिटी न रहे. लेट्स सी हियर इन situation of some research why we go for mixing. The insufficient argument, either quantitative or qualitative, may be insufficient for itself, by itself. तो किसी रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए इनसफिशिएंट रह जाए आर्गूमेंट्स, वो कूप ना करें, ना क्वालिटेटिव रिसर्च उसको अलग से मीट कर रही हो और ना क्वांटिटेटिव कर रही हो, तो फिर हम दोनों को मिला के यूज करते हैं. तो वो एक रीजन है डेफिशिएंसी ऑफ आर्गूमेंट, जिसकी वजह से हम मिक्स करते हैं. मल्टीपल एंगल्स आर्गूमेंट. यस, ऊपर हमने देखा कि क्वालिटेटिव के कुछ अपने एंगल्स हैं, ओपन लेंस है उसका, वो नैरो लेंस है क्वालिटेटिव का. तो जहाँ पे मल्टीपल एंगल से देखना हो, क्योंकि उन दोनों की शक्ल में तो हम या सिर्फ वाइड से करेंगे या नैरो लेंस से करेंगे, लेकिन अगर हमने दोनों एंगल्स को यूज करना हो तो मिक्स करना पड़ेगा हमें. द मोर एविडेंस द बेटर आर्गुमेंट. यस, एक मजेदार की बात यह है कि लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं और अपने उन रिजल्ट्स को वेरीफाई थ्रू क्वालिटेटिव कर लेते हैं, या क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो उसको वेट करवाते हैं क्वांटिटेटिव से. ये है द मोर एविडेंस द मोर आर्गुमेंट, कि कहीं को कमी ना रह जाए. दिस इज आल्सो अ रीजन ऑफ मिक्सिंग. कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस आर्गुमेंट. Mixed methods may be the preferred approach within the scholarly community. Eager to learn argument, it is the latest methodology. Its initiative argument, it mirrors real life. So ये कोई 1 2 3 4 5 6 6 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स हैं जिनको एड्रेस करने के लिए दोनों मेथड ऑफ रिसर्च को मिक्स करते हैं. तो रीजन बिहाइंड द मिक्सिंग आर these 6 arguments. How methods can be mixed. Types of mixing और उनके बारे में आगे comments. मिक्स करते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सिंग. रिसर्च क्वेश्चंस. आप में से किसी वैल्यूएबल स्कॉलर ने कहा था कि मैं एक वो लेके जा रही हूँ, रिसर्च क्वेश्चंस हैं मेरे, उसमें क्वालिटेटिव भी हैं क्वांटिटेटिव भी हैं, तो फिर वो कौन सी स्टडी उसके लिए फोकस करना होगी. तो आपके सवाल का जवाब इधर है जी, कि जहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन जो मिक्स्ड हो, क्वालिटेटिव भी हो क्वांटिटेटिव भी हो, तो अल्टीमेटली उसका जो सोल्यूशन है डिज़ाइन का, वो मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन है. ऑन फिटिंग अ क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड टू द अदर क्वालिटेटिव, यानी एक सिचुएशन में आप क्वालिटेटिव अप्रोच सिर्फ फिट कर रहे हो और दूसरे पे क्वांटिटेटिव. ये ज़्यादा लिबरल है, इसीलिए इसे प्रैग्मेटिज्म में लाया गया, प्रैग्मेटिक कहा गया, कि मच लिबरल टुवर्ड्स highlighting the solution of the problem. The manner in which the research questions are developed. तो pre-planned quantitative versus participatory emergent qualitative. ठीक है जी, रिसर्च क्वेश्चन ही खुद से उस तरह से डेवलप करते हैं कि पता चले आगे जाके कि मर्ज होने दोनों
methodologies ने, qualitative और quantitative ने. Two types of sampling procedure. तो हमारे पास डाटा कलेक्शन सैम्पलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स है ना, रैंडम और नॉन रैंडम, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी. तो जब ये दोनों इकट्ठी चल रही हो तो ये अटेंडेंस आप आयशा लगा रही हो, ये मोहम्मद कासिम साहब अभी तशरीफ ला रहे हैं 11:15 बजे, पहले वाले सेशन में ये नहीं थे. इनके आगे कहीं नोट कर लेना कि लेट. प्रोबेबिलिटी वर्सेस पर्पसिव सैम्पलिंग, यानी दो जब मिक्स हो रही हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स तो तब भी मिक्स मेथड यूज किया जाता है. टू टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स. हाँ, डाटा कलेक्शन दो तरह से आप कर रहे हैं, एक क्वेश्चन से कर रहे हैं, एक इंटरव्यू से कर रहे हैं, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं. इनको मिक्स करना है. जी मोहम्मद हनीफ. Sir, Yes. may you kindly explain a bit the difference between probability and purposive? Okay. Probability sampling is based on the random sampling. Random की अपनी एक different types हैं और वो simple random है, multiple sampling है और ये को 7-8 इसके अपने टाइप्स हैं. उनमें से किसी एक टाइप को आप उठाते हैं. पर्पसिव जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की एक आगे शक्ल है. देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. वन इज प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड इज द नॉन प्रोबेबिलिटी. नाउ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हैज इट्स own further 5 to 6 subsections. That means simple random or sequential blah blah blah. तो नॉन प्रोबेबिलिटी भी इस तरह, उसकी भी अपनी 5 से 7 हैं. उनमें से एक है पर्पसिव. पर्पसिव का मतलब ये है कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो जब भी आप क्वालिटेटिव स्टडी में जाते हो तो फिर आप रैंडम सैम्पलिंग नहीं करते, आप मोस्टली पर्पसिव सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं ताकि आपका पर्पस कहाँ सर्व होता है. सो रैंडम और नॉन रैंडम को, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी को इकट्ठा यूज करने का ये मतलब है. आई थिंक सो इट विल, ये क्लियर हो चुका होगा है. टू टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स. सर्वे रिसर्च डिजाइन हमने पढ़ा, ये क्वांटिटेटिव का है. फोकस ग्रुप जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस में, ये क्वालिटेटिव का है. तो ये भी एक मिक्स मेथड करने की अप्रोच, वो मिक्स मेथड करने के एक अच्छा तरीका है और ये बड़ा इन है पाकिस्तान के अंदर कि लोग क्वांटिटेटिव कंडक्ट करते हैं, सर्वे के रिजल्ट्स को फोकस ग्रुप के सामने रख के डिस्कस कर लेते हैं. रिजल्ट्स को नहीं, अपने क्वेश्चन को फोकस ग्रुप के सामने रखते हैं, उनकी डिस्कशन से अखज़ करते हैं और फिर दोनों को एक दूसरे के साथ वेट करते हैं कि किस हद तक सर्वे के रिजल्ट्स जो थे वो मैच कर रहे हैं क्वालिटेटिव से. टू टाइप्स ऑफ डाटा एनालिसिस. न्यूमेरिकल वर्सेस टेक्सचुअल और विजुअल. न्यूमेरिकल वही जिसमें स्टैटिस्टिक्स यूज हुई है. हमने डिफरेंट जो टेक्निक्स यूज की क्वांटिटेटिव की. टेक्सचुअल जो है वो नरेटिव है. तो ये देखें, ज़रूरी नहीं कि स्टार्ट से लेके एंड तक आपने पूरी की पूरी रिसर्च को ही मिक्स कर दी है. मुख्तलिफ जगहों पर कर सकते हैं. खाली डाटा पे आप जाके उसको मिक्स कर सकते हैं, खाली आप कलेक्शन से, इनमें से कुछ भी आप चंक्स को इकट्ठा करके मिक्स कर सकते हो, लेकिन बड़ा केयरफुली. हो सकता है बाद में पता चले कि जनाब ये तो स्टार्ट से क्वेश्चन ही इस तरह का बनना चाहिए था, तब जाके आप क्वालिटेटिव पोर्शन ऐड कर सकते हैं. टू टाइप्स ऑफ डाटा एनालिसिस. स्टैटिस्टिकल वर्सेस थीमेटिक. थीमेटिक जो है वो क्वालिटेटिव का है, स्टैटिस्टिकल जो है वो क्वांटिटेटिव का है. टू टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स. ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव में आपको पता है कि आपने अलग अलग वेरिएबल्स के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करना है, वेयर एज सब्जेक्टिव में आपने इन टोटल उसको इंटरप्रेट करना है. प्लानिंग मिक्स मेथड्स प्रोसीजर्स.
मिक्स मेथड प्रोसीजर को कैसे प्लान करते हैं? 4 तरह से करते हैं जी। टाइमिंग, वेटिंग, मिक्सिंग, थ्योराइजिंग। थ्योराइजिंग मीन थ्योरी कौन सी बनेगी, मिक्स में मेथड कौन सा निकलेगा, और वेट कितना होगा उनका, और कितना टाइम उस पर लगेगा। नो सीक्वेंस करंट, कोई सर्टेन सीक्वेंस नहीं है टाइमिंग के लिहाज से, तो उनका इक्वल वेट होगा। इक्वल क्वेश्चन बनेंगे, इक्वल डाटा, या उसका हिस्सा जो आप स्टडी का बनेगा वो इक्वल होगा। मिक्स करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी ना कि लोग कुछ सर्वे कर लेते हैं और कुछ फोकस ग्रुप कर लेते हैं, तो ये है मिक्सिंग। उसमें इंटीग्रेट करना होता है कि जी 500 या 1000 लोगों से क्वेश्चन फिल कराए थे, उनका डाटा था, एनालाइज किया, उनके रिसर्च क्वेश्चन के रिजल्ट्स ये हैं निकले हैं, और कंक्लूजन उनकी ये है। वेयर एज फोकस ग्रुप लिया, फोकस ग्रुप में आपको बताया था कि मैक्सिमम अप टू 13 पीपल होता है और मिनिमम 7 लोगों का, 7 से 12-13 लोगों को जब आप इकट्ठा करके एक टॉपिक देते हो और डिस्कशन करवा के खुद नोट करते हो कि वो क्या कह रहे हैं, और वहां से आपने खुद उसको इंटरप्रेट करना होता है। तो इनके रिजल्ट्स को उनके रिजल्ट्स में इंटीग्रेट करके मिला के जब बता देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, तो ये जो थ्योरी निकलती है ये एक्सप्लिसिट होती है, एपरेंट सामने आ रही है। सेकंड है सीक्वेंशियल क्वालिटेटिव फर्स्ट, यानी सीक्वेंस में चलना है, पहले क्वालिटेटिव यूज करनी है, फिर क्वांटिटेटिव यूज करनी है। तो यहाँ जब सीक्वेंस में आप चल रहे हो तो क्वालिटेटिव का वेट ज्यादा है, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन उसका दे रहे हो, लिटरेचर रिव्यू उसका कर रहे हो, आप प्रपोजल उसके हिसाब से बना रहे हो, कनेक्ट कहीं जाके करके आप उसको कर रहे हो क्वांटिटेटिव के हिस्से को। तो ये इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट नहीं है। आपके क्वालिटेटिव हिस्सा के अंदर छुपा हुआ है कहीं क्वांटिटेटिव कंपोनेंट। यानी आप थीम ड्रा करने के साथ साथ अगर उनको कोडिंग एंड कोडिंग करके नंबर्स दे दें और उन नंबर्स को आप स्टैटिक्स लगा के कोई रिजल्ट अखज कर लें, तो अपरेंटली तो वो सारी क्वालिटेटिव थी, लेकिन अब आपने स्टैटिक लाई है और नंबर्स में उसको परसेंटेजेस, मीन, मीडियन, मोड वगैरह में ले आए हो, तो ये आपका हिस्सा क्वांटिटेटिव बन गया, कनेक्ट कर गया आपकी प्रिवेलिंग क्वालिटेटिव प्रैक्टिस को जो सीक्वेंस में आ रही थी, तो वो कहीं छुप गया है। वो अपरेंटली आपको इस तरह नहीं, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। सीक्वेंशियल क्वांटिटेटिव फर्स्ट, तो ये पहले वाले का वाइस वर्सा है कि उसमें आप क्वांटिटेटिव से स्टार्ट करोगे, उसका इंट्रोडक्शन होगा, उसका लिटरेचर रिव्यू होगा, उसका रैशनल होगा, उसके सर्च क्वेश्चंस होंगे, बट एट द टाइम ऑफ एनालिसिस जिन लोगों से आपने क्वेश्चनियर फिल करवाया है उन्हीं से ही आप ओपन एंडेड सवाल भी ले लेते हो। ओपन एंडेड जो उन क्वेश्चंस के जवाबात होंगे उनको आप क्वालिटेटिव कह के एम्बेडेड कर दोगे उनके क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स के अंदर। ठीक है, ये भी इम्प्लिसिट ही होगा। नोटेशंस टू डिस्क्राइब MM मिक्स मेथड डिजाइंस। अल्लाह अकबर। अगेन टेबल है जी, टाइम टेकिंग है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। कोशिश करें इसको समझने की, मैं भी अपनी कहीं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लियर कर पाऊँ। आई होप कि अल्लाह हमारी मदद करे कि हम इसको समझ जाए। नोटेशन, शॉर्ट हैंड, क्वान, क्वाल, जो लफ्ज लिखा है ना उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्वान क्वाल, यानी क्वांटिटेटिव पहले, क्वालिटेटिव बाद में। प्रीवियसली जो हमने उसकी टाइमिंग और फेज और थ्योरी पढ़ी, सीक्वेंस किसका पहले आना, ये वो बात हो रही है। क्वांटिटेटिव प्लस उसके अंदर हिस्सा थोड़ा सा क्वालिटेटिव का। तो एग्जाम्पल एप्लीकेशन जो है, जो इसका स्ट्रैंड बनेगा, जो एक्सप्लिसिट बात होगी वो सामने जो आ रही होगी वो क्वांटिटेटिव ही होगी। और इसको जो नोशन जिससे हम इसको इंडिकेट करेंगे ये क्वांटिटेटिव मेथड कहलाएगा।
अपर केस लेटर्स क्वान क्वाल, इट मींस क्वालिटेटिव को प्रायोरिटी है। पहला भी क्वान क्वाल ही लिखा हुआ है, लेकिन वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। जब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो उसका मतलब है ऐसा ही है जैसा जो पहले नंबर पे है, यानी क्वांटिटेटिव का वेट ज्यादा है। लेकिन जब अपर के केस में क्वान क्वाल लिखा हो तो इसका मतलब उलट होता है, यहाँ पे वेट क्वालिटेटिव का ज्यादा है। और यहाँ जो डिजाइन डिस्कस होगा वो क्वालिटेटिव मेथड प्रायोरिटाइज इन द डिजाइन। अब अगर लोअर केस में लिखा हो क्वान क्वाल, शॉर्ट हैंड में आप देखो दोनों वर्ड के क्यू कैपिटल थे। फिर हमने देखा कि अगर टोटल अपर केस में लिखा हो, फिर हमने देखा कि अगर टोटल लोअर केस में लिखा हो तो भी क्वाल सप्लीमेंट है क्वांटिटेटिव का, क्वालिटेटिव मेथड लेसर प्रायोरिटी है यहाँ पे। और जब प्लस का साइन डाला हो तो इसका मतलब है क्वान प्लस क्वाल, दैट मीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स कंकरेंटली चल रहे हैं, यानी एक दफा नहीं, मुख्तलिफ जगहों पे जो हमने इनके मेथड पढ़े मिक्स करने के, तो हर जगह मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मेथड्स पे, रिसर्च क्वेश्चन पे, डाटा कलेक्शन पे, इंटरप्रिटेशन पे, रिजल्ट्स प्रेजेंट करने पे पहले क्वान आता है फिर क्वाल आता है, पहले क्वान आता है फिर क्वाल आता है, दैट इज द कंकरेंटली ये चल रहे हैं आगे। तो ये टेबल तो मैंने असाइनमेंट दे ही देना है, और असाइनमेंट का सवाल ये होना है कि नोटेशन मैंने बता देनी है जो हम पढ़ रहे हैं। जिस तरह आगे हम एरो पढ़ रहे हैं तो अगला हिस्से दोनों कॉलम के आपने बताने हैं। ये क्विज होगा, असाइनमेंट नहीं होगी। और ये नोटेशन हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही इसके नंबर होंगे। देखो आपको पेपर भी बता रहा हूँ, आंसर भी बता रहा हूँ, नंबर भी बता रहा हूँ, कैसी मजे की बात है। इन नोटेशंस के आपने अगले दोनों कॉलम खुद से लिखने होंगे क्विज में, जो आप इस पे मैं दूंगा। एरो, अच्छा एक और बात नोट करें, सारी क्लास पढ़ाते हुए जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस हो, आपको समझ आए, आपको भी आ जाए और आपको ये भी पता चले कि ये बड़ी क्लैरिटी के साथ है और बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है, तो ये एक नेचुरल मेरा एटीट्यूड है। इससे ये स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर देना चाहिए कि शायद इसमें से मैं कभी पेपर में पूछूं। बताते हुए मेरी इंटेंशन ये नहीं होती कि मैं उसको इस लिहाज से बता रहा हूँ, मैं तो सारा का सारा कंटेंट ही इस तरह से बता रहा होता हूँ कि समझ आए और वो पेपर में ही आए। लेकिन ये एक नेचुरल सा एक साइकोलॉजी होती है। एज ए स्टूडेंट मैं अपने टीचर की मेयर करता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल पीएचडी के एक पेपर में हम कुछ स्टूडेंट 5-7 खड़े एक जगह पे डिस्कशन कर रहे थे। जो पेपर था वही टीचर हमारे पास से गुजरे, कहते हैं हाँ भाई बताओ क्या हो रहा है। मैंने कहा जी ये हम डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं अच्छा बताओ क्या डिस्कस कर रहे हो। तो मैंने कहा जी ये बातें हमने की। कहते हैं अच्छा अल्लाह हाफ़िज़ में जाकर पेपर चेंज करता हूँ। तो दैट मीन के उसी तरह था पेपर में, उन्हें वही दी हुई थी बातें। तो स्टूडेंट जो है बहुत बड़ा जज होता है, वो देख लेता है कि जो पढ़ाया जा रहा है किस तरह पढ़ाया जा रहा है और उसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है, तो मोरल लेस उससे मिलता जुलता आ ही जाता होता है। तो ये एक टेक्निक है, रूल थंब रूल नहीं है, हर वक्त ये ठीक नहीं होता। एरो अगर लगा हो जी क्वान और क्वाल के दरमियान एरो, तो इसका मतलब है कि मेथड अकर्स इन अ सीक्वेंस, पहले क्वांटिटी और फिर फॉलोड बाय क्वालिटेटिव। और अगर पेरेंथेसिस हो कि क्वान के बाद ब्रैकेट में क्वाल लिखा हो, तो इसका मतलब है कि क्वालिटेटिव मेथड इज एम्बेडेड विद इन अ लार्ज क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क। और अगर डबल एरो हो और उनके आपस में एक दूसरे की तरफ मूव हो, तो इसका ये मतलब है कि मेथड्स आर इम्प्लीमेंटेड इन रिकर्सिव प्रोसेस, यानी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फिर क्वालिटेटिव फिर क्वांटिटेटिव फिर आगे। ये कंकरेंट नहीं है, रिकर्सिव, बड़ा फर्क है उसका और इसका। और अगर ब्रैकेट हो तो क्वाल एरो क्वान, एरो ब्रैकेट क्वाल प्लस क्वान,
तो मिक्स मेथड है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव इज यूज्ड विद इन अ सिंगल, ऊपर ये दोनों दी हुई हैं चीजें, उनमें से दो चीजों को इकट्ठा एक जगह किया हुआ है, इज यूज्ड विद इन अ सिंगल स्टडी प्रोजेक्ट विद इन अ सीरीज ऑफ स्टडीज। इक्वल का साइन हो तो इसका मतलब है कि पर्पस ऑफ मिक्सिंग मेथड इक्वली। तो आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि इस टेबल में कोई गड़बड़ नजर आ रही है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सितवत है सर, मुझे स्ट्रैंड का मतलब प्लीज जरा क्लियर कर दीजिएगा। स्ट्रैंड होता है फैक्टर्स ना, आप एक वो ट्री और ट्री की आगे ब्रांचेस, ट्री है स्टेम यानी बड़ा स्टैंड, बड़ी बात, आगे उसके जो सब कंपोनेंट्स हैं वो उसके स्टैंड्स होते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी साजिद, पूछना है कुछ आपने? सिर्फ वो लोग अनम्यूट करें जिन्होंने बात करनी है, सब अनम्यूट ना करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हु इज दिस? सर आमना परवेज हियर। यस प्लीज। सर ये नोटेशन में जो प्लस जो है साइन, इसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स अक्कर कंकरेंटली, और जो डबल एरोस के साथ है इसमें है रिकर्सिव प्रोसेस, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें। कंकरेंटली है कि जी, कंकरेंट ये होता है ना कि बार 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 आना एक चीज का, एक के बाद दूसरी, कंकरेंट। सेम टाइम। ठीक है। और इसमें आप देखो कि उस तरह से नहीं है एरो वाले में। रिकर्सिव में है कि आया हो सकता है फिर कहीं कंटिन्यूटी खत्म हो जाए, उसमें मस्ट है कंटिन्यूटी चलेगी। हेलो। ओके सर, थैंक यू। जी कोई और? माइक बंद कर दें, बात हो जाए तो खुद ही माइक बंद करें अपना। नईम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर क्विज का जो पैटर्न बताया था सर, वो दोबारा से अगर रिपीट कर दें। क्विज ये होगा, मैं सवाल बोल देता हूँ कि फॉर व्हाट प्रोवाइड द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन विद द नोशन विद, ये ऊपर देखें कॉलम में लिखा हुआ है ना, एग्जांपल एप्लीकेशन और व्हाट द नोटेशन इंडिकेट्स। तो मैं ये कहूँगा कि फॉर द फॉलोइंग नोटेशंस, आगे ये सारी लिख दूंगा। फॉर द फॉलोइंग नोटेशंस you are required to provide example of application and the notation for which they are indicated, या notation used to indicate this. Is it clear now? तो हम स्लाइड से ही कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं यार, क्यों नहीं। मेरा तो मकसद है कि आप करें, बस एक दफा आप समझ रहे हो, फिर समझोगे, लिखोगे, कम से कम टाइप करोगे। इसको कॉपी करके पेस्ट नहीं कर देना या इंटरनेट से कहीं से ढूंढ के नहीं पेस्ट कर देना, खुद टाइप करना है। ठीक है, खुद टाइप करना है। मतलब हो सकता है कॉलम में ऐसे दे दूं कि मैं आपको कहूं कि नोटेशन सेंटर कॉलम में लिखें, लेफ्ट कॉलम में उसकी एग्जांपल लिख दें और राइट कॉलम में उसकी इंडिकेट्स कर दें, इंडिकेटर लिख दें। तो जब आप अपने हाथ से टाइप करोगे आपको याद हो जाएंगे, यही मेरा मकसद है। yes. जी कोई और? एक्सक्यूज मी सर। जी जी, दिस इज साजिद इकबाल सर। may I ask about this table? This table also describes the mixed method design, the procedure. डिजाइन्स, यस डिजाइन्स। ये मतलब कंप्लीट प्रोसीजर है जो मतलब हमें बताएगा कि कैसे हाँ मिक्स मेथड डिजाइन को लेके चलना है। हाँ पहले क्वांटिटेटिव करना है या उसके बाद क्वालिटेटिव, या पहले क्वालिटेटिव फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव है? यस, योर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी राइट। थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स? हेलो। चलें ठीक है, नहीं है तो अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें जो आपने क्वेश्चन दिया है हमें एज अ क्वेश्चनर, हम इस क्वेश्चनर तो मैंने कोई नहीं दिया भाई।
हेलो, कौन बात कर रहा था? हैंड रेज करो, शायद अनम्यूट हो गया। लेट्स डिस्कस द मिक्स्ड मेथड्स डिजाइंस। उसी टेबल में से ये डिजाइन उठाए हुए हैं, सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी, सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी, सीक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव, concurrent triangulation, concurrent embedded design and concurrent transformative design। 6 ये डिजाइन है जी, 3 सीक्वेंशियल है और 3 कंकरेंट है। इन्हें हम, ये मिक्स मेथड डिजाइन है जी, इसके अलावा और कोई प्रवेल नहीं करता मिक्स मेथड डिजाइन। अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है। सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन में क्वांटिटेटिव डाटा होता है और रिजल्ट्स होते हैं, और फॉलोड विद क्वालिटेटिव डाटा और रिजल्ट्स, और फिर इसको हम इंटरप्रेट करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन, यानी एक्सप्लेन कैसे करते हैं सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन को। मिक्स मेथड रिसर्च का जो फर्स्ट डिजाइन है दैट इज नोन एज द सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन। क्वांटिटेटिव डाटा और रिजल्ट्स को वेट किया जाता है विद क्वालिटेटिव डाटा और रिजल्ट्स, इन्हें मिला के इंटरप्रेट किया जाता है तो ये डिजाइन बन जाता है। सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? व्यूइंग द स्टडी एज अ 2 फेज प्रोजेक्ट। 2 फेज इसलिए कि एक क्वांटिटेटिव फेज और दूसरा क्वालिटेटिव फेज है। कलेक्टिंग क्वांटिटेटिव डाटा फर्स्ट, फॉलोड बाय कलेक्टिंग qualitative data second. Typically, a greater emphasis is placed on the quantitative data in the study. For example, you first conduct a survey and then follow up with a few individuals who answered positively to the question through interviews. बड़ी सिंपल एग्जाम्पल इसकी आ रही, इसको कंडक्ट कैसे करना है। तो इस तरह की जो स्टडी होगी ये सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन होगा। अच्छा, हमें मसला क्या है, हम क्यों इन पढ़ना या याद करना चाहते हैं? और ये बंद करें दरवाजा, मसला है। हम इन्हें क्यों ये करना चाहते हैं? भाई, जब रिसर्च प्रपोजल में रिसर्च डिजाइन का टाइम था, वहां पे हमें लिखना था कि मेरा रिसर्च डिजाइन क्या होगा, तो वो रिसर्च डिजाइन वहां ये लिखा होगा, तो आपका रिसर्च वर्क पढ़ने वाले को आसानी हो जाएगी, वो समझ जाएगा कि आगे उन्होंने क्या काम किया हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए उसको रिव्यू कर देगा, और रिसर्च कंडक्शन में आसानी रहेगी, पता रहेगा कि यहाँ ये फार्मूला लगना है। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है कि किसी सर्टन इक्वेशन में को सॉल्व करने के लिए सर्टन फार्मूलाज चाहिए होते हैं, वही लगेंगे तो सॉल्व होगी, अदरवाइज आप लगाते रहें सॉल्व नहीं होगी। अब है सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, व्हेन डू यूज इट, कब इस्तेमाल इसको करते हैं? व्हेन यू वांट टू एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स इन मोर डेप्थ विद क्वालिटेटिव डाटा, यानी आपने क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स को क्वालिटेटिव डाटा के साथ मिला के मोर डेप्थ में जाना है तो इसको यूज कर लेते हैं। When you want to identify appropriate participants to study in more depth qualitatively, so इसको हम इन 2 तरह की जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। इन ग्रुप्स के अंदर स्टैटिस्टिकल डिफरेंसेस तो आ जाते हैं इंडिविजुअल्स के, who scored an extreme levels, उसको फिर जरा नॉर्मलाइज करने के लिए क्वालिटेटिव की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसको लिखना कैसे है? सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन को लिखना कैसे है, इसका राइट अप क्या होता है? तो ये आपके सामने एक फॉर्मेट है, इस तरह से लिखते हैं, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। द पर्पस ऑफ दिस 2 फेज एक्सप्लेनेटरी मिक्स मेथड स्टडी विल बी टू obtain statistical quantitative results from a sample and then follow up with the few individuals to probe or explore those results in more depth। बड़ा क्लियर हो रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इसका। In the first phase, quantitative research question or hypothesis will be addressed. The relationship or comparison of a variable का जिक्र होगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं, हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप करने तो 2 का दरमियान होना या कंपैरिजन करना है तो 2 का करना है, उन वेरिएबल का नाम आ जाएगा
और in the second phase, qualitative interviews of our observation will be used to problem significant. आगे जो quantitative के results आए थे वो बताने extreme results थे by exploring aspects of the phenomena का जो central phenomena reason होगी वो आ जाएगी, और जो कोई few participants 5-7 दिन से इंटरव्यू लिया है उनके नाम आ जाएंगे। तो इसमें हम जो रिसर्च के टीचर होते हैं ना, स्टिकी हो जाते हैं बात चीज़ों पे कि नहीं यही बात हमें चाहिए। आप देखो ना, एक बंदे ने एट लार्ज प्रोसेस में से गो थ्रू होके किताब लिखी है और पूरी दुनिया उसकी तरफ को मान रही है, और वो बता रहा है कि वर्डिंग ये होनी चाहिए। तो बाज़ औक़ात मेरे तलबा जो हैं वो अपनी अंग्रेज़ी झाड़ते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस पैरा को पैराफ्रेज करते हैं और फिर क्लेम करते हैं नंबर पूरे दें। फिर जब हम कहते हैं कि नहीं ये उससे रेलिवेंट नहीं, वो कहते हैं जी मीनिंग तो यही है। तो ये हम ऐसे राइटिंग नहीं कर रहे, ये 2+2 इक्विवेलेंट टू 4 वाली बात है, इसको सीधा सीधा वैसे ही लिखना होता है। दैट इज व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, व्हेन यू see and hear and finally learn it in the similar way in which way you have uh, read that transcript or script, तो रिप्रोड्यूस उसी तरह करेंगे तो एक्यूरेसी होगी 100% मार्क्स की। क्योंकि अभी तो हमारा अल्टीमेट जो मोटिव है लर्निंग के साथ साथ एग्जामिनेशन भी है, मार्क्स भी हैं। सीक्वेंशियल, अब सेकंड डिजाइन की तरफ आते हैं, सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। जस्ट गिव मी 1 minute, here is shortage of running chart, laptop battery charge, let me मुझे ज़रा टाइम भी आप भले टेक्स्ट कर दें कि कितना टाइम हो गया सेशन, तो मुझे लग रहा है ये भी लंबा चलना है। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे। आयशा नजर, प्लीज राइट मी इन टेक्स्ट हाउ मच टाइम इज लेफ्ट इन दिस सेशन। Please hold just few minutes. There's no electricity and laptop has been running short of charge. I'm trying to put it on. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, नहीं बताइए। सर हम 12:15 पे हमारा लास्ट सेशन भी एंड हो जाएगा सर, हमारी टाइमिंग 12:15 तक है सर। 12-15 ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक सो ये सेशन चलेगा तो मैं इसको सेशन 3-4 करके वहाँ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, हमारी 2 ठीक वीडियो है हो सर। जाएंगी, पहले वाली होगी सेशन 1-2 की और ये हो जाएगी 3-4 की। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। मेरे यहाँ लाइट नहीं थी तो मैंने इसको लगाया है चार्जिंग पे यूपीएस पे। अब पता नहीं मेरा लैपटॉप खराब होता है या क्या होता है। तो सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन के अंदर भी हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव डाटा फॉलोड बाय द क्वांटिटेटिव, पहले वाले के उलट है और इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। उसकी अगर समझ आ गई है तो उसके उलट इसको चलते जाएं तो ये क्लियर हो जाएगा। सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि व्यूइंग द स्टडी एज अ 2 phase प्रोजेक्ट, qualitative data collection precedes quantitative data collection. Typically, greater emphasis is placed on the qualitative data in the study. For example, you collect qualitative diary entries, analyze the data for themes, and then develop an instrument based on the themes to measure attitudes on a
quantitative survey administered to a large sample। ठीक हो गया। तो इसको हम कब यूज करते हैं, when to use it? To use it to develop an instrument when one is not available। ये बड़ी अहम बात है। रिसर्च टूल जो डाटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई इंटरव्यू प्रोटोकॉल हो, कोई क्वेश्चन हो, इन्वेंटरी हो, क्वेश्चनर हो, पहले से अगर नहीं मौजूद और आपने करना है तो इस तरह का रिसर्च डिजाइन होगा। फर्स्ट एक्सप्लोर देन डेवलप इंस्ट्रूमेंट टू डेवलप अ क्लासिफिकेशन और टाइपोलॉजी फॉर टेस्टिंग। तो क्लासिफाई करनी है आपने किसी और टाइपोलॉजी टेस्ट करनी है तो भी ये रिसर्च डिजाइन आप यूज करेंगे। सिमिलरली to identify the most important variables to study quantitatively when these variables are not known। So these are the three situations where we use sequential exploratory design। इसका जो डिज़ाइन लिखने का सैम्पल स्क्रिप्ट है वो ये आपके सामने है, उसी तरह जिसका पहला हमने पढ़ा, इसका उसके अंदर डिटेल लिखी थी। सिमिलरली यहाँ ये जो ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक हैं वेरिएबल लिखने के लिए और वो वर्डिंग जो फ्रॉम डाटा आनी है वो लिखने के लिए। ठीक हो गया। नाउ सीक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव डिज़ाइन। तो ट्रांसफॉर्मेटिव डिज़ाइन क्योंकि है तो फिर क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, फिर क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना एक से दूसरे में और दूसरे से पहले में शिफ्ट हो रहे हैं। सोशल साइंस थ्योरी क्वालिटेटिव थ्योरी है और एडवोकेसी वर्ल्ड वाइड है इसकी। सोशल साइंस थ्योरी, क्वालिटेटिव थ्योरी, एडवोकेसी वर्ल्ड वाइड। तो दिस इज द सीक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव डिज़ाइन। तो तीन डिज़ाइन हमने सीक्वेंशियल पढ़े हैं, सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लानेटरी, एक्सप्लोरेटरी और ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव जो है वो पहले दोनों से इस तरह मुख्तलिफ है, इसमें स्विच होते हैं बार बार, क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव। वेयर एज एक्सप्लानेटरी में एक्सप्लेन करते हैं पहले क्वांटिटेटिव और फिर फॉलोड बाय द क्वालिटेटिव। और सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी में एक्सप्लोर क्योंकि करना होता है तो पहले क्वालिटेटिव फॉलोड बाय द क्वांटिटेटिव। दीज आर द कंपोनेंट्स एंड द थिंग्स। एक तरह की भूल भुलैया जी, एक के पीछे दूसरी, दूसरे के पीछे पहली। आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं और मेरा अपना मजीद दिल ही नहीं चाह रहा बोलने को। आपने कोई क्वेश्चन करने हैं तो करें, अनम्यूट करें और मैं मजीद नहीं बोल रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हम इसको इधर ही ख़त्म सर करें, ये अगली क्लास में जी हम जी सर। वो पढ़ेंगे सीक्वेंशियल के बाद वाले देखे। जी जी बताएं, क्वेश्चन आप बताएं। जी सर, ये सीक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन को हम रिकर्सिव से भी याद रख सकते हैं? यस, इधर बिल्कुल आपने ठीक हाईलाइट किया। सॉरी जी, कोई और आप में से जो कोई चाहे अपना अनम्यूट करे और बात कर ले। Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम। Session here. हम्म। Sir, how are you? आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं अक्षरशल बात कर रही हूँ। करें, मैं तो सर अब आ रही हूँ? बात सुनना चाहता हूँ लेकिन ज़रा आराम से बात करें, मेरे कान फट रहे हैं। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ये जितने भी हमने रिसर्च डिजाइन पढ़े हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव के रिसर्च डिजाइन हमने पढ़े थे, एक्सपेरिमेंटल एंड सर्वे एंड कोरिलेशन एंड etc. Sir, whenever we apply this design to our research, for example हम कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जो है कोई रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो क्या उसके बाद हमें ये जरूरत होती है कि हम एक रिसर्च मेथोडोलॉजी हमें सेपरेट से कोई सेलेक्ट करनी है या यही हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है? रेलेवेंट ही करनी है, अलग से कहाँ से लाएंगे बच्चे, इधर से करनी होती है, इधर से ही करनी होती है भाई। ठीक है सर।
जी, anyone else? हेलो। चलेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। विल सी यू नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज Thank you सर। so much, sir. Allah Hafiz. Allah Okay, Hafiz. sir. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz, Thank sir. you, sir. Thank you.